नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर पढ़ा सकते हैं। बच्चों को मैथ्स पढ़ाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो चलिए आपकी इस मुश्किल को थोड़ा आसान कर देते हैं। तो ये एक्टिविटी बच्चों को सिखाने के लिए वर्कशीट से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए बच्चों को काउंटिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके बच्चे को 1 से 10 तक काउंटिंग आती है या 1 से 20 तक काउंटिंग आती है या उससे ज़्यादा काउंटिंग आती है, तो यह बात आपको पता होगा। आप उसी हिसाब से नंबर्स का इस्तेमाल करिएगा। अब आपको क्या करना है कि बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर पढ़ाने के लिए आपको अपने घर की सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आपको अपने स्टेयरकेस का इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ नहीं हैं तो आप नॉर्मली फ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बच्चों से जंप करवा सकते हैं। तो जब भी बच्चा नीचे से ऊपर आए तो उनसे पूछें कि अब हम अगली सीढ़ी किस नंबर पर चढ़ेंगे। आपको जो है वो अपनी हर सीढ़ी को नंबर से मार्क करना होगा। 1 2 3 4 5 6 या फिर आप 11 12 13 14 इस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं नंबर, अगर आपके बच्चे को 1 से 20 तक नंबर आते हैं तो जब भी बच्चा सपोज करिए 13वीं सीढ़ी पर खड़ा है तो आप अब उनसे पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट सीढ़ी जो है वो क्या नंबर होगा। तो बच्चा जो है बता पाएगा कि नंबर 14 आएगा। इसी तरीके से जब बच्चा ऊपर से नीचे उतर रहा हो तो अब जो है ये बैकवर्ड काउंटिंग्स हो गया। जब बच्चा नीचे से ऊपर आता है तो ये फॉरवर्ड काउंटिंग था। अब जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये बैकवर्ड काउंटिंग हो गया, यानी कि व्हाट कम्स बिफोर। तो अब आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि अब जो है नेक्स्ट सीढ़ी जो है वो कौन सी होगी। तो जो है जिस भी सपोज करिए कि बच्चा जो है वो 16वीं सीढ़ी पर खड़ा है, तो अब आप उससे पूछेंगे कि नेक्स्ट सीढ़ी जो है वो नंबर क्या होगा, तो वो बता पाएगा कि नंबर 15 होगा, 15 नंबर होगा। तो इस तरीके से आप अपने घर की सीढ़ियों का या फिर आप अपने फ्लोर का, आपके घर में अगर टाइल्स लगी हुई हैं या फ्लोर लगी हुई हैं, या फिर आप नॉर्मली चॉक से भी जो है नंबर्स और ब्लॉक्स लिखकर बच्चों से जंप करवा के ये काम करवा सकते हैं। तो कुछ दिनों तक आप बच्चों के साथ ये वाली एक्टिविटी खेलिए। जब भी बच्चे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरें तो जो है उनसे ये एक्टिविटी करवाएं और उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को वर्कशीट्स के ऊपर लेकर आएँ। अब बच्चे को जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। उन्होंने एक तरीके से खेलकूद के माध्यम से मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट जो है वो सीख लिया है। तो अब वे तैयार हैं पेपर पर इसको लिखकर सॉल्व करने के लिए। तो ये देखिए, फन पार्ट सिखाने के बाद आप बच्चों को इस तरीके से वर्कशीट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप बच्चों को ऐसी वर्कशीट्स दे सकते हैं और फिर समझा सकते हैं कि बच्चों, आपको जो है व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर यहाँ पर नंबर्स भरने हैं। अगर आपके बच्चों को 1 से 10 तक गिनती आती है तो आप वही नंबर लें। अगर उन्हें 11 से 20 वाली गिनती भी आती है तो आप वो नंबर्स भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फिर आप वर्कशीट से बच्चों को किस प्रकार सिखाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर बताएं कि बच्चों 9 नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है। तो बच्चे जो है वो यहाँ पर बता पाएंगे कि नंबर 10 आता है 9 के बाद। इसी तरीके से आप उनसे सारे भरवा सकते हैं कि 5 के बाद 6 आता है, 1 के बाद 2 आता है, और अगर उन्हें 1 से 20 तक गिनती आती है तो 15 के बाद क्या आता है, वो बोलेंगे 16। अब इसी तरीके से दूसरे वाला पार्ट है कि व्हाट कम्स बिफोर। तो यहाँ पर अब बच्चों से बैकवर्ड काउंटिंग पूछनी है। अभी तक व्हाट कम्स आफ्टर में हम फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे थे, यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, पीछे जाना है। तो आप बच्चों से पूछेंगे कि 8 से पहले कौन सा नंबर आता है, तो वो बोलेंगे 7। इसी तरीके से 4 से पहले क्या नंबर आता है, वो होता है 3। और अगर उन्हें 11 से 20 तक गिनती आती है तो 17 से पहले क्या नंबर आता है, 16। 19 से पहले क्या नंबर आता है, 18। तो आप इस तरीके से जब बच्चों को वर्कशीट देंगे तो वे कर पाएंगे।
मैथ्स के और कॉन्सेप्ट जानने के लिए और यह जानने के लिए कि वो बच्चों को किस प्रकार सिखाएं, सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए और घंटी का निशान भी जरूर दबाएं और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।